तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 1998 में आई साईफाई एक्शन फिल्म आर्मागेडोन को, जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट्स को पता लगता है कि अगले 18 दिनों में एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है, जो कि पृथ्वी से लाइफ का नामो निशान तक मिटा देगा। तो आखिर ये लोग इस बड़े से उल्का पिंड से पृथ्वी को बचा पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस कहानी से। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें स्पेस में मिटियोर शावर को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पेस शटल जिसका नाम अटलांटिस है वो उससे टकराते हैं, जिससे वो शटल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब उस मिटियोर के जलते और धधकते हुए गोले पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं और ये गोले पृथ्वी पर आकर अलग अलग शहरों में गिरते हैं, जिससे जहाँ जहाँ जिन शहरों में ये गोले गिरते हैं वहाँ पर तबाही मच जाती है। जब नासा के साइंटिस्ट इस बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इन सभी छोटे एस्टेरॉइड को एक बहुत ही बड़े कोमेट ने, जो कि टेक्सास शहर से भी बड़ा है, उसने ही इनकी दिशा पृथ्वी की तरफ की है, इन्हें पृथ्वी की तरफ ढकेला है और जल्द ही वो भी पृथ्वी से आकर टकराने वाला है। और इतने बड़े उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। और अब इस बात से पूरी वैज्ञानिक कमेटी परेशान हो जाती है, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह से उस उल्का पिंड को रोकना होगा। इस उल्का पिंड यानी कि इस कोमेट के बारे में प्रेसिडेंट को भी बताया जाता है और ये बात तय होती है कि इस कोमेट को स्पेस में ही ब्लास्ट करना होगा, लेकिन उस कोमेट को बाहर से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये सभी लोग तय करते हैं कि उस कोमेट के एकदम बीचों बीच में यानी कि उसके कोर में एक बहुत ही बड़ा ड्रिल करना होगा, जिससे ये लोग कोमेट के सेंटर तक पहुंच जाएंगे और वहां पर ही एक्सप्लोजिव लगाकर ब्लास्ट करेंगे, जिससे वो कोमेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके छोटे टुकड़े ही पृथ्वी पर आकर गिरेंगे। लेकिन उस कोमेट के कोर में छेद करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए नासा की टीम हैरी नाम के एक आदमी के पास जाती है, जो कि ड्रिलिंग का काम करता है। वो समंदर में ड्रिलिंग करके वहां से ऑयल निकालता है, क्योंकि ये खुद की हैरी की कंपनी होती है। और जब नासा के लोग हैरी को आकर पूरी बात बताते हैं तो वो इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं अपने पसंदीदा काम करने वाले अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि मुझे वहां पर ड्रिलिंग करने में कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन नासा के लोग चाहते हैं कि नासा के ही एस्ट्रोनॉट वहां जाकर उस कोमेट में ड्रिलिंग करें, जिस पर हैरी कहता है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस मशीन को ऑपरेट करना सीखने के लिए ही तुम्हें बहुत दिन लग जाएंगे और मेरे लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, वो अच्छे से जानते हैं इसे कैसे चलाया जाता है। खैर अब नासा के चीफ को हैरी की बात समझ आ जाती है और वो इन्हें परमिशन दे देते हैं कि अब हैरी ही अपनी टीम के साथ स्पेस में ड्रिल करने के लिए जाएगा। लेकिन सबसे पहले इनके साइकोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें कई लोग फेल भी हो जाते हैं। लेकिन अब नासा के पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है इन्हें भेजने के अलावा, इसलिए इन सबको अप्रूवल मिल जाता है। ये सब जाने से पहले गवर्नमेंट से अपनी अलग अलग शर्तें भी रखते हैं, जो कि काफी अजीब होती हैं, लेकिन फिर भी इनकी वो शर्तें मान ली जाती हैं। और अब 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद हैरी अपनी पूरी टीम के साथ स्पेस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हमें संघाई शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिटियोर के कुछ और टुकड़े गिरते हैं, जिससे कि पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाता है। और अब दुनिया को समझ आ चुका है कि पृथ्वी की तरफ हो ना हो कोई बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है, इसलिए सबके सब डर जाते हैं। सभी को पता लग जाता है कि नासा एक टीम को स्पेस में भेज रहा है। वो समझ जाते हैं कि पृथ्वी पर जो भी खतरा आने वाला है उसी से निपटने के लिए नासा इस टीम को स्पेस में भेज रहा है। अब क्योंकि ये दुनिया को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र हैरी और उसकी टीम पर होती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब हैरी अपनी टीम के साथ स्पेस में जाने वाला था। इनके स्पेस में जाने के लिए 2 स्पेस शटल तैयार किए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम फ्रीडम और दूसरे का नाम इंडिपेंडेंस होता है। फ्रीडम शिप में ड्रिलिंग मशीन होती है जिसका नाम आर्मागेडोन है, जो कि हैरी और उसकी टीम ने खुद से ही डिजाइन की है। जबकि इंडिपेंडेंस में होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जिससे उस कोमेट को ब्लास्ट किया जाएगा। अब दोनों स्पेसशिप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन होता है, जो कि रशियंस का होता है। ये अपने स्पेसशिप को उनके स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। दरअसल इन्हें अपने आगे के सफर के लिए फ्यूल की जरूरत है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर स्पेस स्टेशन के साथ डॉक किया होता है। और अब ये लोग स्पेस स्टेशन से अपने स्पेसशिप में फ्यूल भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हैरी के साथ ही एजी को बताया जाता है कि जब ये 200% हो जाए तो इसे बंद करना है, और कुछ ही देर में फ्यूल 200% से ज्यादा हो जाता है। और अब जैसे ही एजे उसके हैंडल को नीचे करके उसे बंद करने की कोशिश करता है, तो वो पूरा हैंडल ही टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और अब फ्यूल लीक होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से अब इस पूरे स्पेस स्टेशन में आग लगना शुरू हो जाती है। और अगर अब इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें फ्रीडम और इंडिपेंडेंस अपने दोनों स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकलना होगा। खैर अब इसीलिए ब्लास्ट होने से पहले ये अपने दोनों स्पेसशिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अब वो रशियन स्पेस स्टेशन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। खैर अब ये लोग अपने दोनों स्पेसशिप लेकर उस कोमेट को खत्म करने के लिए चांद तक पहुंच जाते हैं। ये चांद के दूसरी तरफ से जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है, और जल्द ही ये उस कोमेट तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा है। ये एक प्लेनेट की तरह ही बड़ा दिख रहा था और इसी कोमेट के अंदर इन्हें ड्रिल करके उस न्यूक्लियर बॉम्ब को भी लगाना था।
ताकि उसे ब्लास्ट कर दें, जिसके बाद ये कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए जो कि पृथ्वी पर ना गिरकर पृथ्वी के आसपास से ही निकल जाएं। लेकिन अब यहाँ पर इनके स्पेसशिप के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर उड़ रहे होते हैं, जिससे इन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। और तभी कुछ पत्थर के टुकड़े इंडिपेंडेंस स्पेसशिप से टकराते हैं, जिससे वो उस कॉमेट के ऊपर ही क्रैश हो जाता है, जिसमें पायलट के साथ साथ और भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। एजे भी इसी स्पेसशिप में होता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके कुछ साथी मारे गए हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन अभी भी उसके कुछ साथी जिंदा होते हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलता है। इनके पास वो ड्रिल मशीन भी होती है जिसका नाम आर्मागेडोन है। ये लोग इस ड्रिल मशीन को अपने साथ लेकर इस कॉमेट के सरफेस पर आते हैं, जहाँ पर इन्हें ड्रिलिंग करनी है, जिसके बाद इन्हें उसकी कोर में न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना है। अब एजे अपनी इस ड्रिलिंग मशीन को स्टार्ट करके अपने बाकी साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ सेफली लैंड कर जाता है। लेकिन जो इनकी लैंडिंग की पोजीशन थी वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होती है और अब इन्हें यहीं पर ड्रिलिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए हैरी अपनी टीम के साथ मिलकर यहीं पर ड्रिल करना शुरू कर देता है। लेकिन सरफेस इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इनकी एक ड्रिल भी टूट जाती है और अब इनके पास टाइम बहुत कम था। अगर इन्होंने जल्द ही गहरा ड्रिल ना किया तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। नासा से इनका संपर्क टूट चुका था, लेकिन एक बार फिर से इनका संपर्क नासा से हो जाता है। नासा के लोग इन्हें बताते हैं कि वक्त के हिसाब से तुम्हें अब तक 500 मीटर गहरा ड्रिल कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक हैरी की टीम ड्रिल कर ही नहीं पाई थी, जिसका मतलब ये था कि इनका ये मिशन पूरी तरह से फेल होने वाला है। अब नासा का जो चीफ होता है वो इनसे कहता है कि अब तुम्हें काम बंद करना होगा और तुम्हारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है तुम्हें उसे सरफेस पर ही ब्लास्ट करना होगा, क्योंकि अब टाइम कम है और दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। अब हैरी को ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन हैरी ऐसा नहीं करना चाहता था। वो एक बार फिर से सभी से बात करता है, लेकिन अब कोई भी उसकी बात नहीं मानता। उसकी बात को डिसअप्रूव कर दिया जाता है और अब नीचे से उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब इनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट हैं, जिसके बाद वो न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा और अब इन्हें उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा, जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन एक बार फिर से बॉम्ब के टाइमर को रोक दिया जाता है ताकि इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। वहीं अब हैरी पायलट से कहता है कि अब हमें ही यहाँ पर कुछ करना होगा, पृथ्वी से वो लोग सिर्फ हमें ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की सच्चाई क्या है ये सिर्फ हम ही जानते हैं और इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। हालांकि शुरुआत में पायलट उसकी बात नहीं मानता, लेकिन बाद में वो भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये सबसे पहले उस न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करते हैं ताकि बॉम्ब का कंट्रोल पूरी तरह से इनके पास रहे। और अब ये लोग एक बार फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी ड्रिलिंग करने के साथ ही यहाँ से मीथेन गैस निकलने लगती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। इससे यहाँ पर कभी भी धमाका हो सकता है और अगले ही पल ऐसा होता है। एक जोर का धमाका होता है जिससे इनकी ड्रिलिंग मशीन और जो ड्रिलिंग मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है ये दोनों के दोनों ही खत्म हो जाते हैं और अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे ये ड्रिल कर सके। और अब ये सब होने के बाद इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इनका मिशन फेल हो चुका है। जब पृथ्वी पर लोगों को ये बात पता चलती है तो वो सब के सब लोग दहशत में आ जाते हैं। नीचे लोगों को समझ आ जाता है कि जल्द ही धरती खत्म होने वाली है और उसके साथ हम सब भी। इसलिए लोग अपने अपने बंकर्स में छिपना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि कॉमेट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पेरिस शहर के ऊपर आकर गिरता है, जो कि पूरे के पूरे शहर को मिट्टी में मिला देता है। ये एक इशारा होता है कि जल्द ही वो बड़ा कॉमेट भी पृथ्वी से टकरा जाएगा और धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें एजे को दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों के साथ हैरी और अपने दूसरे लोगों को ढूंढ रहा होता है। इनके पास एक ड्रिलिंग मशीन भी होती है, लेकिन अब इनके आगे रास्ता खत्म हो जाता है। ये लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए ये लोग अपनी मशीन के थ्रस्टर को ऑन करते हैं, जिससे इनकी मशीन हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये दूसरी तरफ लैंड करते हैं और हैरी तक पहुंच जाते हैं। हैरी ने देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इनके पास ड्रिलिंग मशीन होती है और एक बार फिर से ये लोग ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। इस बार ड्रिलिंग मशीन को एजे ऑपरेट कर रहा होता है और जल्द ही ये लोग 800 फीट नीचे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मीथेन गैस निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी एजे हिम्मत नहीं हारता, वो नीचे ड्रिल करता चला जाता है। हालांकि गैस का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन एजे सब कुछ बड़ी ही सावधानी से करता है, जिस वजह से इनकी ड्रिलिंग मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ने की वजह से इनके न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्रिगर टूट जाता है, जिसका मतलब अब ये है कि अगर इन्हें अब इस बॉम्ब को ब्लास्ट करना है तो किसी एक को यहीं पर रहकर इस बॉम्ब को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो ये बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। इसके बाद ये सब के सब वापस अपने स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और अब ये यहाँ पर एक गेम खेलते हैं जिसमें जिसका भी नंबर आएगा उसे यहीं पर रहकर इस बॉम्ब को एक्टिवेट करना होगा और नाम एजे का आता है, यानी कि अब एजे की जान जाने वाली है।
वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देगा। अब हैरी एजे को न्यूक्लियर बॉम्ब के चैम्बर तक ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि एजे उसके अंदर जाता, हैरी खुद उसके अंदर जाकर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है। वो एजे से कहता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और साथ ही मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। वो अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती है, तो तुम वापस जाओ और उसका ख्याल रखना। इसके बाद हैरी अपनी बेटी को भी कॉल करता है और उसे आखिरी गुड बाय कहता है। जितने लोग भी इस कॉमेट पर यहाँ मौजूद होते हैं वो फ्रीडम स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो सब लोग एक सही दूरी पर पहुँच जाते हैं तो हैरी उस बॉम्ब को लेकर उस कोर की कॉमेट में जाकर उसे एक्टिवेट कर देता है। और अगले ही पल एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो बड़ा सा कॉमेट 2 हिस्सों में बट जाता है और वो पृथ्वी पर ना गिरकर उसके छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के आसपास से गुजर जाते हैं, जिससे पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित रह जाती है, वो बच जाती है। हैरी ने अपनी कुर्बानी देकर पूरी मानव जाति को बचा लिया था, वरना आज इस कॉमेट से पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती। और अब इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।